स्टूडेंट्स, हमारी ऑल कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके। तो आज ये लेक्चर थोड़ा अलग है क्योंकि हम इस लेक्चर में एग्ज़ाम पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं, राइट? ओके। तो होप करती हूँ आप सबने एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना? मैंने सबके पेपर चेक किए और बहुत कुछ अच्छा था पेपर में। बहुत सारे बच्चों ने बहुत कुछ अच्छा लिखा था और होप था कि सब बच्चे अच्छे से लिखेंगे और ऑलमोस्ट सब बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा था। सभी बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा था और मैंने यहाँ पे जो सबसे बेस्ट पेपर जो मुझे लगा उनका नेम भी मैंने लिखा हुआ है। तो मैं वो नेम यहाँ पे मेंशन करूँगी ताकि जो बच्चों ने नहीं लिखा वो नेक्स्ट टाइम अच्छे से लिखे। तो जब उनका भी नेम मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी वो जब अच्छे से लिखेंगे तब, ठीक है? तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस बच्चे ने, मेरे 6th स्टैंडर्ड के कौन से बच्चे ने अच्छा लिखा हुआ है, अच्छा स्कोर किया हुआ है, ठीक है? तो आज हम पेपर सॉल्यूशन के लिए मिले हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ 3 बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर लिखा था। मैं उनका नेम यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, मार्क्स नहीं करूँगी मेंशन, पर नेम मेंशन करूँगी, ठीक है? मुझे उनका पेपर बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट है पठान सोहा। पठान सोहा का पेपर मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने बहुत अच्छा लिखा था। इवन बाकी सब बच्चों से हैंडराइटिंग भी उसकी कंपैरेटिवली बहुत अच्छी थी, ठीक है? फिर बाद में सेकंड नंबर पे आती है यशवी पटेल। यशवी पटेल का पेपर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने बहुत अच्छा पेपर लिखा हुआ था। और सबसे बेस्ट मुझे पेपर में ये लगा कि उन लोगों ने जो जिस तरीके से सीक्वेंस वाइज लिखना था उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा, क्वेश्चन विथ आंसर, ठीक है? बहुत नीट एंड क्लीन था उनका पेपर और बहुत अच्छा लगा। और जो थर्ड नंबर पे है वो है मलिक तोकीर। मलिक तोकीर करके जो स्टूडेंट है उसने भी बहुत अच्छा पेपर लिखा है और तीनों ने अच्छा स्कोर भी किया है, ठीक है? तो होप करती हूँ आगे भी आप लोग ऐसे ही अच्छे से पेपर लिखते रहोगे, ठीक है? और बहुत सारे बच्चों ने बहुत गंदे तरीके से पेपर लिखा था, मैं उनका नाम तो मेंशन नहीं करूँगी। सबसे लोएस्ट मार्क एक लड़के को है, उसका नाम मैं मेंशन नहीं करूँगी यहाँ पे, पर उसको मार्क्स मैं मेंशन करूँगी। 2 मार्क्स, सिर्फ 2 मार्क्स, 30 पेपर में 2 मार्क्स स्कोर करना मीन्स कि कितना पुअर आपका लर्निंग है, आप लोग कितना लेक्चर को मिस कर देते हो, आप लोग लेक्चर देखते ही नहीं हो मीन्स, है ना, कम्प्लीटली। तो आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट टाइम से आपको लेक्चर पूरा देखना है, ठीक है? और अच्छे से पढ़ना है और पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है? तो ये बहुत ही पुअर मार्क्स थे, 2 मार्क्स। मैं उसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मार्क्स अच्छे हैं बट पेपर उन्होंने बहुत पुअर राइटिंग में लिखी हुई है। तो मुझे चेक करने में थोड़ी बहुत तकलीफ हुई थी क्योंकि आप लोगों ने इतने गंदे तरीके से पेपर लिखा हुआ था कि मुझे हैंड राइटिंग समझ में नहीं। आप 6th स्टैंडर्ड में आ गए हो फिर भी आप हैंड राइटिंग अच्छे तरीके से नहीं लिखोगे मीन्स, है ना? तो अब नेक्स्ट टाइम आप सभी लोगों को क्या याद रखना है कि हैंड राइटिंग अच्छे से लिखना है और स्पेशली पेपर आप जब लिखते हो तो उसको नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है? आप जब पेन यूज़ करते हो तो पेन को अच्छे तरीके से यूज़ करना है और आपका जो पेपर है उसको नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है? ओके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर सॉल्यूशन, ठीक है? वैसे तो मैंने सब कुछ जो भी एग्ज़ाम्स में पूछा था वो सब कुछ आप लोगों को मैंने लेक्चर में एक एक चीज़ें करके करवाई हुई है, राइट? कुछ भी आउट ऑफ मैंने आपको कुछ भी नहीं पूछा। तो इजी, बहुत इजी पेपर था एक्चुअली जो मैंने पूछा, बहुत इजी पेपर लिया था मैंने। तो चलो लेट्स स्टार्ट। हम फर्स्ट करेंगे चूज द करेक्ट आंसर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। चलो ये कितने मार्क्स का पेपर था? 6 मार्क्स का पेपर। कितना? 6 मार्क्स का पेपर था। ओके। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट हिस्ट्री इंट्रोड्यूस टू अस। अब आप इसमें बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया है, बहुत मीन्स बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया है। What history introduce us और what history गिव इंफॉर्मेशन टू अस,
वो दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत मीन्स बहुत। और ये 2 क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, राइट। जो चूज द करेक्ट आंसर था उसमें मैंने क्या पूछा, व्हाट हिस्ट्री इंट्रोड्यूस टू अस, हमें हिस्ट्री क्या इंट्रोड्यूस कर रही है, मीन्स की प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो नॉर्मली बच्चों ने पास्ट से लिखा हुआ था, सोशल लाइफ ऑफ पास्ट टाइम, बट द आंसर, द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हिस्ट्री इंट्रोड्यूस अस, राइट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू। और उसका आंसर क्या आएगा, सब बच्चों ने नॉर्मली प्रोबेबली सभी बच्चों ने क्या लिखा है आंसर, पास्ट लाइफ लिखा है, बट द करेक्ट आंसर इज प्रेजेंट। द आंसर इज सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम। बहुत रेयर बच्चों ने ये आंसर लिखा है, सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम। वो प्रेजेंट टाइम को हमें इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, हमें बताता है प्रेजेंट टाइम के बारे में। फिर जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज ताड़पत्र, व्हाट इज ताड़पत्र, राइट। ये आंसर तो मोस्टली सबको आना ही चाहिए क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और बहुत सारे लेक्चर्स में हमने इसके बारे में पढ़ किया है, तो बहुत इजी है। इसका आंसर क्या था, पाम ट्री, पाम ट्री, ठीक है। ताड़पत्र एक लीफ है जो पाम ट्री का लीफ है जिसपे लिखी जाती है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये करवाया था, देख लो आप लोग एक बार और लिख लो आपके बुक में। ये जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा रही हूँ आपको वो आपके बुक में एक बार कॉपी डाउन कर लेना है ताकि आपको नेक्स्ट टाइम भी ये हेल्पफुल रहे, ठीक है। लिख लो आप लोग। तो लिख लिया आप लोगों ने, मैं रफ कर दूँ ये। ओके, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था, our third question is what is bridge bus, what is bridge bus, yes। तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड नंबर का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 भोजपत्र, क्या आएगा, भोजपत्र, ठीक है। द आंसर इज भोजपत्र। The fourth question is where were bridge bugs found, बहुत ही रेयर बच्चों ने हिमालय आंसर दिया है, बाकी सब फॉरेस्ट और कच्छ, फॉरेस्ट और कच्छ। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में कितनी बार, बहुत बार मैंने बताया, इवन क्वेश्चन आंसर पीडीएफ के थ्रू सभी तरीके से मैंने आपको आंसर दिए हुए, फिर भी बच्चों ने गलत किया। तो आप यहाँ पे देख के अभी करेक्ट कर लो अपने आंसर को। where which was found, ठीक है। आंसर इज हिमालय, राइट। लिख लो आप लोग।
And the fifth question is, where were manuscripts preserved? Where manuscripts preserved? ये भी मैंने करवाया हुआ है आप लोगों को, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा है। आंसर इज टेम्पल एंड मोनास्ट्रीज। ठीक है, लिख लो आप लोग। लिख लिया, मैं रख कर दूं। Last MCQ was, last future correct answer is sixth number. How many languages were they have text in manuscript? ठीक है, कितने लैंग्वेजेस में लिखे गए थे, तो ये भी मैंने आपको करवाया था। आंसर इज 3 लैंग्वेजेस में करवाए गए थे। आपके टेक्स्ट बुक में भी है। सी, टेक्स्ट बुक ओपन करो आप लोग। द फर्स्ट लेसन और पेज नंबर 2, इसमें देखो पेज नंबर 2 में फर्स्ट वाला ही लाइन है, उसमें देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3 लैंग्वेजेस में लिखी गई थी, संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल, 3 लैंग्वेजेस में। ठीक है, सारे क्वेश्चन के आंसर टेक्स्ट बुक में भी है, इवन मैं जब लेक्चर लेती हूँ तभी भी मैं बताती हूँ। ठीक है, तो लिख लो आप लोग ये। तो इस तरीके से हमारा जो MCQ है वो कंप्लीट हो गया। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ठीक है, ओके, चलो आप लोगों ने लिख दिया, मैं रब कर दूँ। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फिल इन द ब्लैंक्स का? डैश रिटन इन palm leaves, डैश रिटन इन palm leaves। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? डैश रिटन इन palm leaves, तो आंसर क्या होगा इसका?
ताड़पत्र। कितने बच्चों को आता था ये? सभी बच्चों ने अच्छा लिखा है पेपर, और जिसने नहीं लिखा मैं होप कर रही हूँ नेक्स्ट टाइम वो बहुत अच्छे से हार्डवर्क करेंगे और अच्छे से पेपर लिखेंगे, राइट? ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? डैश years ago the bank of river गंगा city developed। ये सारे मैंने रिवीजन का जब आपको दिया हुआ था रिवीजन, तो इस सब सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें पूछे हुए थे, सारे विथ आंसर्स भी, तो बहुत इजी था पेपर, राइट? ओके, तो आंसर क्या आएगा इसका? 2500 years ago कहेगा 2500 year ago the bank of river Ganga city developed। ठीक है? The third question क्या है? डैश were familiar with the Indus river। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ग्रीक, GREECE, ग्रीक। ठीक है? ग्रीक were familiar with the Indus river। ओके, चलो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? फोर्थ क्वेश्चन है we know about the name about the name dash from ऋग्वेद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हम जो एक नाम है ऋग्वेद का, उसको हम दूसरे नाम से भी एक तरीके से जानते हैं, वो नाम क्या है? भारत। क्या है? भारत। फाइन, लिख लो आप लोग, बहुत इजी है। नेक्स्ट टाइम भी हम इसी तरीके से इजी क्वेश्चंस देंगे तो सब बच्चे अच्छे से स्कोर करेंगे, और अब ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे सब, है ना? ओके, चलो मैं रब कर दूँ, आप लोगों ने लिख लिया? इफ नहीं लिखा तो वीडियो स्टॉप करके लिख लेना, ठीक है? ओके, चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? डैश ईयर्स ओल्ड city has been
discovered in Kutch of Gujarat. Kutch of Gujarat. आंसर क्या आएगा? What the answer? Dash years old city has been discovered in Gujarat. कच्छ ऑफ गुजरात कितने साल पहले जो कच्छ ऑफ गुजरात है वो डिस्कवर्ड हुआ था? 4000 ईयर अगो. 4000 ईयर अगो. ठीक है, लिख लो आप लोग. The last question is sixth question of Lunar Blank. क्या है? History gives. हाँ, ये ध्यान से सुनना, ठीक है. ये क्वेश्चन हिस्ट्री gives us what? Information about what? जो हमने पहले ही किया था, राइट. हमने जो MCQ में क्या पढ़ा था? What history introduced to us. तो वो इंट्रोड्यूस क्या करता है? प्रेजेंट लाइफ. ठीक है, और हिस्ट्री हमको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? पास्ट लाइफ. ये दोनों में बहुत, मतलब सारे ही बच्चे, सभी बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ. ध्यान से सुन लो आप लोग कि हिस्ट्री जब हमें कोई चीज़ बताता है तो वो प्रेजेंट लाइफ है, और जब हिस्ट्री हमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मीन्स कि जो गुजर गया है उसके बारे में हिस्ट्री हमें बताता है, राइट. तो इंफॉर्मेशन और इंट्रोड्यूस वो दोनों बहुत कंपलसरी आप लोगों को याद रखना है, वरना आप इसी तरीके से कंफ्यूज होते रहोगे. अगर अभी भी आप ध्यान से नहीं सुन रहे तो प्लीज़ सुन लो कि इंट्रोड्यूस आएगा तब आपको प्रेजेंट लाइफ लिखना है, और इंफॉर्मेशन आएगा तो आपको पास्ट लाइफ लिखना है. ठीक है, ये सभी बच्चों ने मिस्टेक है, सभी, टोटली सभी बच्चों ने. आंसर क्या आएगा? पास्ट. ठीक है, मैंने रिवीजन में भी दिया हुआ था, दोनों अलग अलग तरीके से भी दिया हुआ था, फिर भी सभी ने गलत लिखा है, सभी ने. हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट. हमें हिस्ट्री पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और हिस्ट्री इंट्रोड्यूस क्या करता है? हमें दिखाता क्या है? हमें प्रेजेंट लाइफ के बारे में. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन और इंट्रोड्यूस दोनों याद रखना और कंफ्यूज नहीं होना. अगर कभी इंफॉर्मेशन आए तो पास्ट लिखना है, और इंट्रोड्यूस आए तो प्रेजेंट लिखना है. ठीक है, फाइन. तो आप लोग ये लिख लो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. ओके, लिख लिया आप लोगों ने? मैं रफ कर दूं. तो ऐसे हमारा 2 क्वेश्चन हो गया है 6 मार्क्स का. चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इन शॉर्ट. तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर इन शॉर्ट. आंसर इन शॉर्ट. ये कितने मार्क्स का पेपर था हमारा? 5 मार्क्स. ठीक है, 5 मार्क्स का. चलो लेट्स सी. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज हिस्ट्री. ठीक है, तो आंसर इज, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा लिखा था पेपर,
चलो हम देखते हैं व्हाट इज हिस्ट्री। तो मुझे ये बहुत स्ट्रेंज लगा कि जिस बच्चे ने व्हाट इज हिस्ट्री में लिखा हुआ है हिस्ट्री इंट्रोड्यूस अस विद द सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट, उन्हीं बच्चों ने एमसीक्यू में एज इट इज क्वेश्चन को गलत लिखा है, पास कर दिया। तो एटलीस्ट आप एक बार क्वेश्चन रीड करते तो आपको समझ में आता कि इंट्रोड्यूस में आपको प्रेजेंट टाइम करना था, पास्ट टाइम नहीं। एज इट इज ही क्वेश्चन है, तो आंसर यहाँ पे सबने सही लिखा था, हिस्ट्री इंट्रोड्यूस अस विद द सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट है, पर वही बच्चों ने एमसीक्यू में पास्ट कर दिया है ना। अभी आप लोग जब ये वीडियो देखोगे तब आप लोगों को लाइट होगी, हाँ सही बात है हमने गलत कर दिया, पर इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, तो आंसर क्या है, हिस्ट्री इंट्रोड्यूस us with social life of present time। ठीक है, लिख लो आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पॉइंट। ये सब बहुत शॉर्ट में आंसर लिखना था, कुछ बच्चों ने बहुत लेंथी आंसर लिखा हुआ है, बट इट्स ओके, फिर भी मैंने उनको मार्क्स दिए हुआ है क्योंकि उन्होंने अच्छा लिखा था, इसलिए मैंने सबको मार्क्स दिया हुआ है। बट जब मैंने यहाँ पे लिखा है आंसर इन शॉर्ट, तो आपको बहुत शॉर्टली आंसर लिख के ख़त्म कर देना था, पर इट्स ओके, गुड, ओके। व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट क्या है, तो आंसर देख लो आप लोग। पॉइंट आर ऑल्सो एन important source to know about history। ठीक है, लिख लो आप लोग आंसर। What is point? Point are also an important source to know about history। ये बहुत शॉर्ट में आंसर था क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो पहले के टाइम की पॉइंट थे उनको देख के भी हम हिस्ट्री का पता कर सकते थे, ठीक है। तो ये है आंसर। सभी बच्चों ने आंसर तो ऐसा लिखा है पर थोड़े लेंथी वे में लिखा है, बट इट्स ओके, अच्छा लिखा है। ओके, लिख लिया आप लोगों ने, नहीं लिखा तो स्टॉप करो वीडियो एंड लिख लो, ठीक है। ऊपर वाला रफ कर रही हूँ, फर्स्ट वाला। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नेम द फेमस स्टोन इंस्क्रिप्शन। ये बहुत इजी आंसर था, बहुत ही इजी, और मैंने आपको बहुत बार करवाया भी हुआ था ये, और सभी बच्चों ने अच्छे से लिखा भी है। नेम द फेमस स्टोन इंस्क्रिप्शन। क्वेश्चन मार्क। तो आंसर क्या है हमारा इस क्वेश्चन का,
अशोका, अशोका are very famous, बाकी तो क्वेश्चन में ही है, फेमस स्टोन इंस्क्रिप्शन, स्टोन इंस्क्रिप्शन। फाइन, लिख लो आप लोग। ओके, मैं सेकेंड वाला रख कर रही हूँ। और क्वेश्चन मेंशन any three names ताड़पत्र were preserved। ठीक है, आंसर क्या होगा? ये बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा था आंसर इसका। मेंशन एनी 3 नेम जहाँ पे ताड़पत्र प्रिजर्व है, मतलब रखी हुई है स्टिल अभी भी, तो बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा हुआ था। जो सही आंसर है वो क्या है? कोबा, द नेम ऑफ प्लेस कोबा, जो गांधीनगर में आया हुआ है। ठीक है, गांधीनगर में आया हुआ है कोबा प्लेस। सेकेंड प्लेस क्या है? अहमदाबाद, and the third place is पाटन। ठीक है, the third place is पाटन। तो ये है एक्चुअल आंसर, पर बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा, तो प्लीज यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, ध्यान से देख लो, लिख लो। एक्चुअल आंसर ये है, राइट आंसर ये है। मैंने ये आपको दिया हुआ भी था रिवीजन में। ओके, 4 क्वेश्चन हो गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आंसर इन शॉर्ट में। Where did the large ताड़पत्र found? द इजीएस्ट क्वेश्चन, फिर भी बहुत बच्चों ने गलत लिखा, तो मैं उसको करेक्ट कर देती हूँ। लिख लिया आप लोगों ने? ये मैं रफ कर दूँ, थर्ड वाला रफ कर देती हूँ। ओके, लिख लो आप लोग। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 3, 5th क्वेश्चन। Where the large number of ताड़पत्र were found। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने आपको बताया था, रिवीजन में भी दिया हुआ था कि वेयर द लार्ज नंबर ऑफ ताड़पत्र वेर फाउंड। कहाँ पे फाउंड हुआ था लार्ज नंबर में ताड़पत्र? गुजरात। ठीक है, गुजरात। बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया था इसमें। लिख लो आप लोग आंसर। द करेक्ट आंसर इज गुजरात। ठीक है, लिख लो आप लोग। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इन शॉर्ट 5 मार्क्स का खत्म हो गया।
अब हम 8 मार्क्स का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखेंगे। ओके फाइन, लिख लिया आप लोगों ने? मैं रफ कर रही हूँ। ठीक है, चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग। कितने मार्क्स का था? 8 मार्क्स, 8 मार्क्स का था, राइट? मीन्स की वन क्वेश्चन को 2 मार्क्स था, राइट? चलो हम उसका आंसर देख लेते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? ये मैंने आपको बताया हुआ है। व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन क्या है? चलो लेट्स सी, हम आंसर देख लेते हैं। बहुत शॉर्ट आंसर था इसका भी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। ऑलमोस्ट सभी ने अच्छा लिखा था। आर्टिकल्स which are served on the metal and stone are called as it is, are called, okay, stone are called inscription। ठीक है, लिख लो आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज इंस्क्रिप्शन। तो आंसर क्या आएगा? आर्टिकल्स विच आर कर्व्ड ऑन द मेटल एंड स्टोन आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। मैंने बताया था इंस्क्रिप्शन मीन क्या होता है। आप बहुत सारे मंदिर में भी देखोगे जो ड्रॉ किया होता है, मंदिरों में जो पत्थरों के ऊपर ड्रॉ किया होता है उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। मीन्स की कुछ ड्रॉ किया हुआ, कुछ लिखा हुआ आर्टिकल। ठीक है, जो मेटल्स में भी होता है और स्टोन में भी होता है, बहुत सारी जगह पे होता है। फाइन, तो लिख लो आप लोग। ओके, तो अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या था? हमारा सेकेंड क्वेश्चन था where archives preserved today? Preserved today। ये कुछ बच्चों ने इसका आंसर गलत लिखा हुआ था, बाकी ऑलमोस्ट सबने अच्छा लिखा था। तो आप लोग यहाँ पे देख लो आंसर क्या है। आंसर इज नेशनल आर्चिव्स ऑफ दिल्ली। कहाँ पे आर्चिव है अभी भी स्टिल? नेशनल आर्चिव्स ऑफ दिल्ली। नेशनल आर्चिव्स ऑफ दिल्ली। ठीक है, डॉट लिख लो आप लोग।
where archives preserved today? National Archives of Delhi. और फर्स्ट का भी लिख लो. ओके, हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन हमने लिख लिया. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज कॉपर प्लेट? द इजीएस्ट आंसर, व्हाट इज कॉपर प्लेट? तो फर्स्ट वाला रफ कर रही हूँ. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज कॉपर प्लेट? कॉपर प्लेट क्या है? तो आंसर इज, ये सब कुछ रिवीजन में मैंने दिया हुआ था. सिर्फ आपको रिवीजन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो सब कुछ आपको 30 और 30 मार्क्स आते. सब कुछ मैंने दिया हुआ. ओके, व्हाट इज कॉपर प्लेट? तो कॉपर प्लेट क्या है? इंस्क्रिप्शन ऑन कॉपर एंड टीन. ठीक है, कॉपर प्लेट क्या है? जो कॉपर पे ड्रॉ किया होता है जो चीज़, या तो कोई डब्बा वगैरह में जब ड्रॉ करते हैं कोई चीज़ तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन ऑन कॉपर एंड टीन. ठीक है, फाइन. हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आर्चिव? आर्चिव क्या है? चलो लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला, व्हाट इज आर्चिव? आंसर इज, आर्चिव क्या है? ओके, चलो लिख लो. The place where record the history of today. ठीक है, सभी बच्चों ने अलग अलग आंसर लिखा था. इसका मैंने सभी बच्चों को सही दिया है क्योंकि व्हाट इज आर्चिव, उसका एग्जैक्ट आंसर मैंने एक्चुअली वैसे रिवीजन में नहीं दिया था, पर उसका जितने भी एज इट इज़ मतलब के हिसाब से लिखा है तो मैंने सभी को अच्छे से मार्क्स दिए हुए. ठीक है, तो एक्चुअल आंसर ये है जहाँ पे आज भी हिस्ट्री को प्रिजर्व किया जाता है, रिकॉर्ड है जिसका, उसको बोलते हैं आर्चिव. ठीक है, द प्लेस वेयर रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ टुडे. ठीक है, मैंने सबको अच्छा मार्क्स दिया हुआ है इसके लिए, बिकॉज मैंने रिवीजन में नहीं दिया हुआ था. फिर भी मैंने आपको क्वेश्चन किया, पर तो भी मोस्टली सभी बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा. ओके, इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 8 मार्क्स का है वो कंप्लीट हो गया. अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द मेंशन नेम. लिटरली बहुत सारे बच्चों ने इतना गलत ड्रॉ किया है, पर मुझे अच्छा लगा सबका ड्राइंग देख के. पर एक्चुअली आपको मैंने सभी को मेंशन किया हुआ है. आप लेक्चर नंबर 7 देखोगे
तब आपको उसमें सारे जो भी ड्रॉ किए हुए मैंने वो सबको दिख जाएगा उसमें, ठीक है। तो जिसने भी गलत लिखा था मैंने सबको मेंशन किया हुआ है कि लेक्चर नंबर 7 आप एक बार देख लो, उसके अंदर मैंने आपको सारे ड्राइंग्स करके दिखाए हुए हैं। एक्चुअली जो क्वेश्चन में जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे 5th का वो सारा मैप के रिलेटेड था, ठीक है। तो आप लोगों को मैप के रिलेटेड ड्रॉ करना था। आप लोगों ने माउंटेन, स्कूल, रेलवे जिस तरीके से ड्रॉ किया है इम्प्रेसिव था, बट आंसर गलत था, ठीक है। तो चलो मैं रब कर रही हूँ। अब हम लास्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं। जिसने लेक्चर पूरा फुल देखा होगा 7th लेक्चर उसने ही आंसर सही लिखा है, और जिसने लेक्चर नहीं देखा उसने सब गलत लिखा है। इसलिए मैं आपको अगेन एंड अगेन हर लेक्चर में बोलती हूँ कि पूरा लेक्चर कम्प्लीटली आप वॉच करो, तभी आप लोगों को उसके बीच में उसके एंड में क्या क्या मैंने दिया हुआ है किस तरीके से आपको पता चलेगा, ठीक है। चलो तो हम लास्ट वाला भी देख लेते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द मेंशन नेम। कितने मार्क्स का था? 5 मार्क्स। चलो मैं स्टिल अभी भी बोल रही हूँ, जिस भी बच्चे ने गलत लिखा था ये मैंने उनको मेंशन किया है। प्लीज लेक्चर नंबर 7, कौन सा लेक्चर नंबर 7 आप लोग देखोगे तो उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें दी हुई है। आप एक बार केयरफुली देखो। मैप वाला जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है वो चैप्टर, पर जब मैंने आपको करवाया था लेक्चर में जो आउट ऑफ बुक करवाया था तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई थी, ठीक है। फिर भी आप लोगों ने गलत लिखा, बट इट्स ओके। अच्छा था, ड्राइंग सबकी बहुत अच्छी थी, पर आंसर गलत थे, ठीक है। तो जिसने सही लिखा मैंने उसको मार्क्स दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? माउंटेन। माउंटेन। तो अभी कुछ कुछ बच्चों ने क्या किया है, पहाड़ ड्रॉ किए हुए, उसके बीच में से पानी आ रहा है वो ड्रॉ किया हुआ, सन ड्रॉ किया हुआ, बहुत अच्छा ड्राइंग था, पर एक्चुअली आंसर क्या था? गलत था, ठीक है। तो माउंटेन कैसे ड्रॉ करेंगे हम? चलो हम देख लेते एक बार माउंटेन कैसे ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से माउंटेन आपको ड्रॉ करना था स्मॉल में, ठीक है। स्मॉल में आपको इस तरीके से ड्रॉ करना था, इतना ही था एक्चुअली। मैंने सब कुछ आपको 1 बाय 1 एक एक करके सारा मैप का जो मैंने करवाया था लेक्चर में सारे ड्राइंग्स करवाए थे, फिर भी आप लोगों ने सब कुछ गलत लिखा कि मैप। ये एक्चुअली क्या है, क्या चीज़ है ये मैप क्या शो करती है हमें? आप जब माउंटेन सर्च करोगे मैप में तो मैप आपको इस तरीके का कुछ फिगर शो करेगा, तो समझ जाना है हमें कि वो मैप का फिगर शो कर रहा है, सॉरी माउंटेन का फिगर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये है एक्चुअली माउंटेन, ऐसा ड्रॉ करना था आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से माउंटेन ड्रॉ करना था, पर कुछ बच्चों ने इतना बड़ा बड़ा माउंटेन ड्रॉ करके इधर से पानी वानी बहुत गलत था, वो एक्चुअली आंसर गलत था, बाकी ड्राइंग तो ठीक था। ओके चलो फाइन। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? रोड। ओके, ये भी बहुत सारे बच्चों ने रोड ड्रॉ किया हुआ था, ऐसे ऐसे लाइन करके बीच में जेब्रा क्रॉसिंग करके ऐसे सब ड्रॉ किया हुआ था, पर आंसर गलत है। आंसर क्या है इसका? सिंपल 2 लाइन बस। जब हम मैप में सर्च करेंगे रोड तो रोड इस तरीके से शो होगा आपको मैप में, ठीक है। तो आंसर क्या है? ये है सही आंसर, ठीक है। जिसने गलत लिखा है वो लेक्चर नंबर 7 मैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, देख लो लेक्चर नंबर 7 और 8 लेक्चर भी देख लो आप लोग, उसमें सारा जो मैंने करवाया हुआ था, फिर भी आप लोगों ने गलत लिखा।
बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आप लोग ध्यान से सीखना, ठीक है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, टॉप, TOP, टॉप। तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव आंसर था, टॉप, जो बहुत सारे बच्चों ने कैसा ड्रॉ किया हुआ है पता है आप लोगों को। वो आप लोग वो खेलने के लिए जो यूज़ करते हो ना, भमेड़ा, भमेड़ा बोलते हैं जिसको, आप लोग खेलने के लिए यूज़ करते हो, बहुत सारे बच्चों ने वो ड्रॉ किया हुआ है। बट आंसर इज रॉन्ग, आंसर गलत है। हमारा मैप में टॉप मतलब कैसा सिंबल दिया हुआ है, जस्ट लाइक माउंटेन, बस इतना सा ही ड्रॉ करना था आपको, पर आप लोगों ने कैसे ड्रॉ किया था, वो भमेड़ा ड्रॉ किया हुआ था। आंसर गलत है, आंसर ये है। ओके, अगर आपने पूरा लेक्चर देखा हो तो आपको पता चलता है ये है आंसर, ठीक है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या था हमारा, सिटी। अब हमें सिटी शो करना था, राइट। तो कुछ बच्चों ने क्या किया है उसमें पता है आप लोगों को, कुछ बच्चों ने घर ड्रॉ किए हुए हैं, फिर वहाँ पे रोड ड्रॉ किया हुआ है, और सन ड्रॉ किया हुआ है, पब्लिक चल रही है। तो हमें एक्चुअली सिटी शो नहीं करना था, हमें वहाँ पे कि सिटी कैसी होती, हमें यहाँ पे क्या सिटी शो करना था, जो मैप में बता था। एज इट इज़ बहुत सिंपल सा था, एक छोटा सा सर्कल, ठीक है। जिसने बड़ा सर्कल किया है मैंने उसको भी रॉन्ग किया है, क्योंकि वो बड़ा सर्कल किसको शो करता है, हेड क्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को शो करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एक छोटा सा सर्कल, फाइन। ओके चलो, अब यहाँ पे हम फिफ्थ वाला देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या था, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नीचे आप लोगों को दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन था रेलवे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन था रेलवे। तो आपको इधर रेलवे कैसे शो करना था, कुछ बच्चों ने क्या किया है, दो पटरी ड्रॉ की हुई है, ट्रेन ड्रॉ किया हुआ है, वो रॉन्ग, वो गलत। एक्चुअली रेलवे ऐसा ही होता है, पर वो मैप नहीं शो करता हमें उस तरीके से। मैप किस तरीके से शो करता है, बहुत इजी वे है, जस्ट आपको ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करना था, ठीक है, और बीच में से कट करना है, ये हमें मैप शो करता है, इस तरीके का रेलवे, ठीक है। तो आप लोग देख लो, एक्चुअली आंसर इस तरीके के थे, पर बहुत मोस्टली बच्चों ने बहुत यूनिक तरीके से आंसर लिखा, इम्प्रेसिव था, पर आंसर सभी गलत थे, सभी को 0 0 0 ऐसा था। ओके, तो आप लोग देख लो, नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको कुछ भी ऐसा ड्रॉ करने को बोलूँगी, मेंशन करने को बोलूँगी, तो आपको इस तरीके से करना है। और अब याद रखना, ये लेक्चर पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद हर एक लेक्चर पूरा देखना, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि मैम ने बीच में कुछ करवाया या लास्ट में कुछ करवाया। आप आधा लेक्चर देख के छोड़ देते हो, इसलिए इस तरीके का मिस्टेक होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक मत करना। तो होप हमारा जो ये पेपर सॉल्यूशन था वो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहा होगा, राइट। और ये सारी चीज़ें आपको नोटबुक में लिखनी है, जो पेपर मैंने आपको दिया था क्वेश्चन पेपर, वो आपको नोटबुक में लिखनी है और आपको मुझे सेंड करना है, ठीक है। ओके, और मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करो, मुझसे पूछ लो। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको एनी टाइम सॉल्यूशन दूँगी, ठीक है। ओके, तो चलो आप लोग अब और प्रिपेयर करो, थोड़ा हार्ड वर्क करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और मेनली अपने हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करो, ठीक है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और बहुत सारी हमें बुक अभी भी कंप्लीट करना बाकी है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ये लेक्चर में इतना होप करते हो आप लोगों को सब कुछ हेल्पफुल रहा होगा। और प्लीज़ बच्चों, अब जब नेक्स्ट टाइम आप पेपर लिखो तो प्लीज़ सारे लेक्चर्स रिवीजन, मेनली आप लेक्चर चलो ना भी देखो तो भी रिवीजन जो देती हूँ मैं, वो आप ध्यान से देख के लिख लो, ठीक है। ध्यान से देख के लिख लो, उसको कहीं पे कॉपी कर लो, और उसको रिवाइज करते रहो, फुल टाइम रिवाइज करते रहो, तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये बहुत इजी पेपर था, राइट। जिसने अच्छे से पढ़ाई की उसने फुल स्कोर किया है, और ये बहुत इजी पेपर था। तो होप करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा।
ठीक है, एग्ज़ाम दे के। और जिसने कम स्कोर किया कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे से लिखना, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।